सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं है कि कवयित्री जया जादवानी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए बच्चों, तो इस प्रकार अब प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, कवयित्री का नाम जया जादवानी है। ऐसे इनका मूल नाम सजनी था। इनके जो माता पिता थे वे पाकिस्तान से संबंध रखते थे, अर्थात पाकिस्तानी थे। और एक बार सिखों के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वहाँ से बचकर इन्होंने निकला और भारत आ गए। और भारत आने के बाद ये अपना जब यहाँ रहना प्रारंभ किए तो उस समय जो है इनके माता पिता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और किसी प्रकार फिर अपना जीवन यापन इनके माता पिता करने लगे। बाद में बच्चों इनके 11 भाई बहन यानी कि इनके माता पिता के 11 संतान और हुए, लेकिन वे बचे नहीं। फिर 12वें में ये जो कवयित्री हैं जया जादवानी, इनकी जन्म हुई और ये बच गए। और इनके बाद और भी 2 भाई हैं, वो भी बचे। इसलिए इनको इनके परिवार में काफ़ी शुभ माना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार इनका जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिला के कोटमा नामक स्थान में हुआ। इनके माता का नाम बच्चों लक्ष्मी था और पिता का नाम रमन दास। बच्चों, इनके माता पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण काफ़ी परेशान रहते थे और कवयित्री का शिक्षा दीक्षा के लिए भी उतना खास व्यवस्था नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी किसी प्रकार इन्होंने बेटी को शुभ मानते थे, क्योंकि जो है बचे थे 11 के बाद 12वां में आए थे। फिर भी इनकी जो शिक्षा दीक्षा के लिए प्रबंध किसी प्रकार कर पा रहे थे और वहाँ पर फिर धीरे धीरे करते करते फिर ये इनके पिताजी अपना व्यवसाय को जो है फैलाए, है ना। फैलाने के बाद में धीरे धीरे इनका जो है आय का स्रोत बढ़ते गया और इनकी पढ़ाई भी होती चली गई। बच्चों, कहा जाता है कि ये जो कवयित्री हैं जया जादवानी, ये शुरू से ही अर्थात प्रारंभ से ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि की थी और जिस समय 9वीं एवं 10वीं में पढ़ाई करती थी उस समय से ही लेखन कार्य में इनकी रुचि थी और लिखना चाहती थी। और उस समय से ही एक लेखिका जिनका नाम है अमृता प्रीतम, वो जानी मानी लेखिका हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित थी और ये फिर उन्हीं के जैसा ही एक बहुत बड़ी लेखिका बनना चाहती थी। तो बच्चों, इस प्रकार इन्होंने अपना प्रारंभ जो है पढ़ाई जो है जारी रखी और किसी प्रकार ये जो है अपना मैट्रिक और इंटर पास की। इसके बाद इनके पिताजी इनके जो जया जादवानी की शादी कर दिए। इनके पति का नाम प्रकाश जादवानी था। अब जो कवयित्री जया जादवानी थी, इनको लगा कि मैं अपना भी पढ़ाई समाप्त नहीं करूं, तो अपने पति से प्रस्ताव रखी कि भाई हमको और पढ़ना है। तब उन्होंने फिर इनका जो है मन तोड़ा नहीं और आगे पढ़ाई रखने के लिए सहमति दे दी। फिर बच्चों, इन्होंने जो है रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से बीए और एमए हिंदी से की तथा मनोविज्ञान से भी एमए की बिलासपुर से। तो बच्चों, इस प्रकार इनका शिक्षा दीक्षा हुआ। इस प्रकार से अनवरत ये अपना लेखन कार्य करती रही। इनकी विधाएं जो है बच्चों कविता है, कहानी है, उपन्यास है और भाषा जो इनका लिखने का था बच्चों वो हिंदी था। वैसे ये अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी भाषा की भी जानकार थी, लेकिन हिंदी में विशेष रूप से ये जानकार थी और जो है ये हिंदी में लेखन कार्य भी की।
तो इस प्रकार बच्चों इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। जैसे कविता में है कि मैं शब्द हूँ अनंत भावनाओं के बाद भी, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, सृजन का क्षण जिंदगी सपनों के बीच, जिंदगी और सपनों के बीच बीज आदि। कहानी है बच्चों मुझे ही होना है बार बार। फिर दूसरा, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए, एक दिन जंगल, फिर है शुक्रिया, फिर है मैं एक पत्ता हूँ शाखा से टूटा हुआ आदि। उपन्यास इनका है बच्चों तत्वमसी, कुछ ना कुछ छूट जाता है, मीठो पानी, खारो पानी। बच्चों इन्होंने अपनी रचना के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त की हैं। इसमें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान भी है। और सर्वप्रथम ये जान ले थोड़ा सा बच्चों कि ये पहले कथाकार भी थी। कौन? हमारे जो ये कवियत्री हैं, ये एक कथाकार भी थी, जो कि इस कथाकार के लिए 2017 में इन्हें कथाक्रम सम्मान भी दिया जा चुका है, तथा मीठो पानी और खारो पानी के लिए इन्हें कुसुमांजलि सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे जो कवियत्री थी ये पुरस्कार प्राप्त की। चलिए बच्चों, तो अब इसके बाद थोड़ा सा ये हम इनके जीवन परिचय को जान लिए, अब विषय परिचय को जानते हैं। हमारा विषय है, अर्थात इस विषय का जो नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो चलिए विषय परिचय भी जान लेते हैं बच्चों कि बच्चों यदि हमारे मन में, जैसा कि देख रहे हैं कि इसका शीर्षक है, विषय है यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो बच्चों यदि हमारे मन में कुछ भी कार्य करने की इच्छा हो तो परिस्थितियाँ भी वैसे ही बन जाती है। कोई भी कार्य करने से पूर्व डरना या घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु कोई समय मुश्किल नहीं होता, केवल अपने मन में चाह रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों कवियत्री जया जादवानी द्वारा ये रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अभी निराश होने का समय नहीं है, हम चाहें तो प्रयास करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार विषय परिचय समाप्त हुआ। अब ये इसमें जो कवियत्री का जीवन परिचय बतलाया हूँ, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को तथा विषय परिचय को अपने उत्तर पुस्तिका में साफ साफ अंकित कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।